हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 8th का मैथ चैप्टर नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 to 14 की तरफ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कोष्ठ में सही संख्या को लिखे। मतलब कोष्ठ में सही संख्या क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे कोष्ठ इस प्रकार बना हुआ है। तो सही संख्या लिखने के लिए 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर है बाबू। कोई बच्चा करेगा काची। 24 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो? 576। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। अब इसको घटाएगा वो आराम आराम से। 16 में से 9 गया 7, ये बचेगा 6, 6 में से 2 गया 4 और ख़त्म। 47 लिखेगा इस प्रकार के। तो हम लोग के ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाना है समझेंगे। 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर है बाबू। हम लोग इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ए मान लेंगे, 24 के मान लेंगे ए, तो ए स्क्वायर, और 23 के मान लेंगे का बी, तो बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है कि नहीं? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था डायरेक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बाबू। हाँ, और देखो देखना है कि ए का मान कितना है 24, तो 24 प्लस 23 इंटू 24 माइनस 23। अब 24 और 23 के जोड़ेंगे कितना होगा बाबू? 47। 47 ना होगा, 4 3 7 2 2 4, और 24 में से 23 घटेगा क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 47 में से 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 47 ना होगा। तब बताइए इसका राइट आंसर कितना आया? 47। तो आप लोग कहिएगा कि सर ये आप तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा जगह में बना लें, थोड़ा सा में बना लें रे। 47 है इसको आंसर बाबू। तो इसको इतना नहीं करते रहना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और पूरा बैठा के नहीं बनाना है। डायरेक्ट एक बार जोड़ दो, डायरेक्ट कुछ करो। अरे बाबू ए प्लस बी करेंगे तो 24 और 23 जोड़ेंगे 47 होगा, और 24 में से 23 घटेगा तो 1 बचवे करेगा। उसके बाद देखो 102 में से 101 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 घटेगा। 400 में 399 घटेगा, क्या बचेगा? मतलब दोनों के एक बार जोड़ देना है और घट के तो 1 बचवे करेगा। तो इन लोग दोनों को बनाएंगे, कितना होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 203। 203 ए प्लस बी, तो ए का मान 102 और बी का मान 101, तो 203 हो गया जोड़ के। इंटू ए माइनस बी, तो 102 में से 101 घटेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 203 में 1 से गुना करेंगे 203 आंसर होगा। कोई दिक्कत है ना? है। अगला उसी तरह है 501 माइनस 500, तो बताओ ए प्लस बी, तो 501 और 500 कितना होगा? 1001। कितना होगा? 1001 इंटू ए माइनस बी, तो 501 में से 500 घटेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 501 में 1001 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1001। कोई प्रॉब्लम नहीं ना बाबू? अगला है 400 माइनस 399, तो इसे 400 300 799, और 400 में से 399 घटेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी इसका राइट आंसर 799। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? सबसे पहले हमें जाना है कि पाइथागोरस त्रिक है क्या। तो पाइथागोरस साहब एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना बाबू, जो एक फॉर्मूला दिए थे कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है बाबू। ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिए थे, बोले थे न कि दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग एक बड़ी भुजा के वर्गों का योग के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे छोटी भुजा एवं 1 और 2 छोटी है भुजा ने बाबू, तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग मतलब समझता है छोटका क्या स्क्वायर करेंगे और बड़का क्या स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अगर इस रूल को फॉलो करता है तो पाइथागोरस त्रिक है, और अगर नहीं होता है तो नहीं है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बाबू, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो 4 और 1 5 बराबर 9 है बाबू? नहीं है, ये बराबर नहीं हो गया, ठीक है न।
तो लिखेंगे अतः यह जो है ये समीकरण है वो पाइथागोरस ट्रिक का फॉलो नहीं करता है। ये नहीं ना कर रहा है। अगला चलेंगे हम लोग 3 4 5 क्या पे चलेंगे 3 4 5। तो 3 4 5 पे भी चलेंगे तो ऐसा ही करेंगे 3 4 5। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरा बड़ी भुजा के वर्गों का योग के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो छोटी 3 और 4 छोटी है ना बाबू, तो करेंगे 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर होना चाहिए 5 के स्क्वायर के होना चाहिए। तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो बाबू 9, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 और बड़ी भुजा के वर्ग करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 और 16 और 9 25 बराबर क्या 25। तो फॉलो कर रहा है ये लिखेंगे अतः यह समीकरण पाइथागोरस ट्रिक का फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है। अगला 6 8 10 है ना रे, 6 8 10 है तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 6 8 10 के 6 8 10 है ना। तो दो छोटी भुजा 6 और 8 है, एक दोनों के वर्ग के योग केकर वर्ग के योग होना चाहिए 10 के। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यही ना होना चाहिए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 100। कितना होगा 100 और 100 बराबर है कि ना। जब दोनों बराबर आ गया बाबू तो हम लोग के पाइथागोरस ट्रिक का फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये भी फॉलो कर रहा है। चलिए ठीक है, अगला देखेंगे 1 1 1 का। किसको देखेंगे 1 1 1 का। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। एक 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 के देखेंगे बाबू 1 1 1। तो इसमें देखेंगे कोई छोटी भुजा कोई बड़ी भुजा है बाबू, सब तो बराबर है। तो चलिए बराबरी के लिए जाए 1 के स्क्वायर करेंगे फिर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और बराबर के का स्क्वायर करेंगे 1 1 ये तो ऐसा ही गलत है। शुरू से हम लोग के मालूम है कि 2 गो छोटा होना चाहिए, एगो सबसे का होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 और 1 के 1 रहेगा बाबू। तो 1 और 1 बराबर है 1 के नहीं, ठीक है ना। अगला लास्ट में एक क्वेश्चन और है 2 2 3। तो ये भी हम लोग के गलत नजर आ गया, कहा कि 2 भुजा कभी बराबर नहीं होगा। 2 भुजा बराबर होगा नहीं होगा, तो ये भी गलत है। इसको भी गलती मार देंगे, इसको भी गलती मार देंगे। इसको चेक कर ले रहे 15 36 और 39। तो 2 छोटी भुजा ही ना बाबू और बड़ी भुजा 39 का ना होना चाहिए बराबर। तो करेंगे 15 के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर होना चाहिए रे 39 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर 225, 36 के स्क्वायर सिखाए ना पिछला वीडियो में। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 के 6 हाथ में बाकी 3 6 3 18 दूनी 36 और 3 37 38 39 के 9 हाथ में बाकी 3 और 3 के स्क्वायर 9 3 12 12 96 के बाबू बराबर 39 के स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर 81 के 1 हाथ में बाकी 8 9 3 27 दूनी 54 8 55 56 57 58 59 60 61 62 62 के 2 हाथ में बाकी 6 और 3 के स्क्वायर 9 और 6 15 15 किस है बाबू। अब इन लोग दोनों के जोड़ेंगे 15 किस आ गया तो पाइथागोरस ट्रिक का फॉलो कर रहा है और नहीं आया तो नहीं कर रहा है। तो इन लोग के कैसे जोड़ेंगे 6 5 11 के 1 हाथ में बाकी 1 5 2 और 9 11 1 बाकी 12 के 2 हाथ में बाकी 1 और 2 और 2 4 1 बाकी 5 और 1 के 1 के बराबर 15 21। ये फॉलो कर रहा है कि ना, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना बाबू। बस खाली हम लोग के ये समझना ना बाबू कि पाइथागोरस ट्रिक जो होता है 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, माने 2 छोटा छोटा भुजा रहेगा उसको स्क्वायर करके जोड़ दो और बड़का भुजा के वर्ग के अगर बराबर आ गया तो पाइथागोरस ट्रिक का फॉलो कर रहा है और अगर नहीं आया तो नहीं कर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रारूप को प्रेक्षण करते हुए छूटी हुई संख्या को क्या करना है निकालना है। छूटी हुई संख्या जो इसमें खाली स्थान है ना बाबू, जैसे देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, एक यहाँ पे भरना है। ठीक है ना, ये 4 जो है कहाँ है छूटी हुई संख्या है।
तो जैसे देखो, एक के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू? एक। दो के स्क्वायर करेंगे कितना होगा बाबू? चार। देखिए पहले तो एक छूटी हुई संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 लगातार है बाबू। उसके बाद 2 3 4 डॉट डॉट था, यहाँ कितना होगा? 5। उसी तरह सब लगातार वैसा ही है। तो छूटी हुई संख्या की एक विधि 100 हम लोग निकाल सकते हैं। एक के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1। 2 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। फिर 2 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? तो 4 और 4 8 और 1 तो 3 के स्क्वायर क्या होता है? कोई दिक्कत? उसी तरह 2 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? और 6 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? तो जोड़ो, 9 और 6 15 और 4 21 के 1 हाथ में बाकी 2 और 3 और 2 3 और 1 4 ने 4 9 बाबू पढ़े जोड़ो ने। 9 और 4 13 13 और 6 कितना होगा रे? 49 होगा जोड़ के। ठीक है 49 होगा, ऐसे जोड़ो। तो इसको पूरा जोड़ने के बाद कितना आया? 49। तो 49 के मतलब कई क्या स्क्वायर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे वैसा ही। 3 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? ये सब पूरा ऐड करेंगे ना बाबू तो 169 आ जाएगा। ठीक है ने। और भी आगे उसी प्रकार है, इसको स्क्वायर इसको स्क्वायर इसको स्क्वायर जोड़ेंगे ना बाबू 21 के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर इसको स्क्वायर और 30 के स्क्वायर करेंगे तो 31 के स्क्वायर के बराबर, मतलब 10 961 आएगा पूरा जोड़ के। 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर और 42 के स्क्वायर जोड़ेंगे 43 के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पर पहुंच गए बाबू? 10 पे ने। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा बाबू कि विषम संख्याओं को क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का जांच करे कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना। तो इसको जैसे देखो, इसको कोई बच्चा कहेगा सर 81 है, पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, मतलब कौन संख्या का पूर्ण वर्ग है? तो 81 केकर पूर्ण वर्ग है? 9 के। तो डायरेक्ट 9 लिखना गलत बात है। इसको जांच करे कहा, कुछ करे कहा बाबू? जांच करे कहा। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग जांच ऐसे करेंगे। 81 लिखा हुआ है बाबू, बोला है कि क्या बोला है? क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा विषम संख्याओं की क्रमिक घटाव। विषम संख्या माने विषम संख्या, हर कोई बच्चा का मालूम है। और क्रमिक के मतलब होता है लगातार। क्रमिक के मतलब क्या होता है? और घटाव के मतलब क्या होता है? घटाना। मतलब विषम संख्या को लगातार घटाना है। कहाँ तक घटाना है? जब तक के 0 ना आ जाए। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 81 है बाबू। तो 81 को हम लोग ऐसा ही लिखेंगे। बोला है विषम संख्याओं का क्रमिक घटाव। विषम संख्याओं का क्रमिक के मतलब होता है लगातार। क्रमिक के मतलब क्या होता है? लगातार। तो बताओ पहला विषम संख्या कौन होता है बाबू? तो 81 में से 1 घटाएं कितना बचेगा? 80। उसके बाद अगला विषम संख्या कौन होता है? तो 80 में से कितना घटवेंगे? 3 घटवेंगे, कितना बचेगा? 77। अगला विषम संख्या कौन होता है बाबू? 5। कितना बचेगा? 72। बहुत अच्छा। अगला विषम संख्या 7। तो 72 में 7 घटवेंगे 65। अगला विषम संख्या 9। 65 में से 9 घटवेंगे कितना बचेगा? 76। अगला विषम संख्या 11। 56 में से 11 घटवेंगे। अगला विषम संख्या 45 में से 13 घटवेंगे। ठीक है 32। अगला विषम संख्या 32 में से 15 घटवेंगे। और 15 के अगला विषम संख्या बाबू 17 में 17 किया। अगर हम लोग के 0 आ जाता है तब तो पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर 0 नहीं आया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 आ जाता, 1 आ गया और अगला विषम संख्या कितना? 19। तो 1 में से 19 घटेगा बाबू? नहीं नहीं। तो ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए तो हम लोग 81 का समझ गए हैं। 81 का ओकर बाद 121 के देखेंगे। क्या में देखेंगे? 121 के। अच्छा एक और इसको है बाबू मेथड बनाने का।
हम लोग जानेंगे 81 किसको वर्गमूल होता है। तो 9 काहे होता है से भी समझ लेंगे। हम 81 में से एक बार घटाएं 1, ओकर बाद घटाएं कितना 3, ओकर बाद घटाएं कितना 3 घटाने के बाद फिर 5 घटाएं, 5 के बाद 7 घटाएं, 7 के बाद 9 घटाएं, 9 के बाद 11 घटाएं, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। गिनो कितना बार घटाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। अगर 9 बार घटाए हैं तो 9 के वर्ग होगा। क्या होगा 9 के वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। जैसे 121 हर कोई बच्चा जानता है 121 किसका वर्गमूल होता है बाबू 11 का। तो जब 11 का वर्गमूल 121 होता है ना, इसको घटा के 11 बार घटावेंगे तो 0 आएगा। कितना बार 11 बार घटावेंगे तो। जैसे देखिए 121 हम लिखे हैं बाबू, 121 में सबसे पहले कितना घटवेंगे 1, कितना घटवेंगे कोई दिक्कत नहीं ना है 120। ओकर बाद कितना घटवेंगे 1 के बाद विषम संख्या 3 है तो 120 में 117 बचेगा। 3 के बाद विषम संख्या 5 है तो 117 में से 112 बचेगा। 5 के बाद विषम संख्या 7 है तो 112 में से 7 गया तो 105। 5 के बाद विषम संख्या कौन है 7 के बाद 9 है तो 9 घट में कितना बचेगा बताओ 96। बहुत अच्छा। ओकर बाद विषम संख्या 96 में से कितना घटवेंगे 9 के बाद कितना होता है बाबू 11। तो 6 में से गया 5, 9 85 बचेगा रे। अगला विषम संख्या कौन है 13, कितना बचेगा बोलो 72। अगला विषम संख्या कौन है बाबू 15, 72 में 15 घटवेंगे, 12 में से 5 गया 7, 6 में से गया 5, 57 बचेगा। बढ़िया से घटा के देख लो करो, 12 में से 5 गया 7, 6 में से गया 5, ठीक है। अगला विषम संख्या 17, 7 में 7 गया 0 और 5 में से गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। अगला विषम संख्या 19, 19 घटवेंगे कितना बचेगा बताओ तब बचेगा 21 बचेगा रे, ठीक है। अगला विषम संख्या कौन है 21 में से 21 घटवेंगे कितना होगा 0 आ गया। एक मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो किसको पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, इसको गिन देते हैं। इसको क्या करते हैं 1 बार घटाए हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। क्या वर्गमूल होगा कोई दिक्कत है ना बाबू, अच्छा से समझ में आ रहा है ना। देखो वर्गमूल निकालने का एक विधि और तो लोग के हो गया ना बाबू। ऐसे क्रमिक घटाव करके अपने से देख सकते हैं कि किसका वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगला 144 है, कितना है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के क्या वाला बाबू 3 वाला। तो 144 है, 144 में पहला विषम संख्या कौन होता है बाबू 1, मतलब शुरू से। तो 144 में से एक घटवेंगे कितना बचेगा 143। अगला विषम संख्या 3, 143 में 3 घटेगा 140। अगला विषम संख्या 140 में 5 घटेंगे 135। अगला विषम संख्या 135 में 7 घटेंगे 100। अगला विषम संख्या कितना होगा 119 होगा 119। अगला विषम संख्या बाबू 119 में 11 घटवेंगे कितना होगा बताओ 109 में से क्या 8, 108 में बचेगा। अगला विषम संख्या 13 घटाओ, 8 में से 3 गया 5 और 10 में से गया 9, 95। अगला विषम संख्या 15, 5 में से 5 गया 0 80 होगा नहीं। अगला 17 घटाओ, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से गया 6, 63। अगला बाबू बोलो 19 है तो इसको घटावेंगे, 13 में से 9 गया 4 और कितना बचेगा 5 में से गया 4, 44। अगला विषम संख्या बाबू 44 में से 21 घटावेंगे कितना बचेगा 23 बचेगा। अगला विषम संख्या 23 है ना रे, 21 के बाद 23 विषम संख्या होगा तो कितना होगा 0 आ गया। एक मतलब हम लोग के सही बनल है। सुन लो 1 मिनट कान खोल के बाबू, अगर हम लोग मिस्टेक से कहीं घटावे में गलती कर दिए तो 0 नहीं आवेगा, 0 का होगा। अब अगर 0 नहीं आया तो हम लोग के बनल का रहेगा गलत रहेगा, ठीक है ना। 0 नहीं आया तो पूर्ण वर्ग संख्या रहबे न करेगा, ठीक है। तो देखेंगे कि किसका पूर्ण वर्ग संख्या 144 होता है। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 और 1 11 और 1 12। 12 के स्क्वायर कितना होता है? कोई दिक्कत है? नहीं। 36 के छोड़ते हैं। 36 के आप लोग के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि किसका आंसर, किसका पूर्ण वर्ग संख्या 36 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम है। मतलब स्क्वायर करे पर केकर विषम होगा और केकर का होगा, सम होगा। जैसे देखिए कितना बाबू, 531। 500 में लास्ट में कितना है? 1। अगर लास्ट में बाबू विषम संख्या, लास्ट में क्या रहे? तो वो विषम संख्या का वर्ग होगा, केकर होगा? और लास्ट में अगर सम है तो किसका वर्ग होगा? सम संख्या के वर्ग है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? विषम है, तो विषम संख्या का वर्ग होगा, किसका होगा? इसको स्क्वायर निकालेंगे ना बाबू तो विषम ही होगा। क्या होगा? अगला है 54 36। कितना है? तो का है लास्ट में 36। 6 सम संख्या है ना बाबू, तो 6 अगर सम संख्या कितना हूँ सम संख्या रहे उसको वर्ग करेंगे तो सम ही होगा। क्या होगा? सम ही होगा। तो इसका सम होगा। क्या होगा बाबू? सम संख्या। अगला लास्ट में कितना बाबू? 9। 9 कैसा संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम होता है। तो इसका विषम होगा आंसर। क्या होगा? विषम। अगला क्या है बाबू? लास्ट में 4 है, तो 4 क्या है? सम है। तो सम के वर्ग क्या होता है बाबू? सम होता है। कोई दिक्कत है ना? है तो इसका पूछ रहा था कच्ची आंसर, किन किन संख्याओं का वर्ग विषम है। तो एगो इसको विषम है, आएगो किसको, आएगो इसको विषम है। कोई दिक्कत है ना? है आंसर यही दूध दे रहा होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना? है चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पे चलेंगे? 12 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है बाबू? योग संक्रिया किए बिना योगफल निकाले। मतलब बिना जोड़ले इसको योगफल में क्या होता है? जोड़ देना है। ऐसा ना 3 1 4 5 9 ऐसे करके नहीं जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ देना है। तो बताओ डायरेक्ट जोड़ दे का जादू हम लोग कर रहे हैं बाबू, और इसमें जादुए से जोड़ाएगा। जैसे देखो कैसे जोड़ाएगा, पहले एगो के जोड़ के देख लो। 3 और 1 4 और 5 9 7 16 16 9 25 25 और 10 35 और 1 36 36 है ना बाबू। तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसमें कई संख्या 1 2 3 4 5 6 कई संख्या है? और 6 लगातार विषम संख्या है कि ना बाबू? यानी हम लोग के एक निष्कर्ष ऐसे समझ में आता बाबू कि अगर n लगातार विषम संख्या रहेगा, n लगातार विषम संख्या रहेगा और उसको जोड़े रहे तो डायरेक्ट उसको स्क्वायर कर दो। डायरेक्ट उसको क्या करो? स्क्वायर कर दो। तो जैसे मान लिया 6 विषम संख्या, तो डायरेक्ट 6 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36। लेकिन इसमें एक सवाल और है बाबू, एक चीज और हमें परेशानी का चीज होगा कि इसमें 6 गो विषम संख्या था, इसीलिए हम लोग फटाक सुन जोड़ भी लिए और गिन भी लिए कि 6 गो विषम संख्या है। गिन लिए ना बाबू। लेकिन एरा में कैसे गिनेंगे? 1 से लेके 101 तक संख्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे तब नहीं गिन पाएंगे रे कि एरा में कै गो विषम संख्या है। तो विषम संख्या गिनने का भी एक तरीका होता है बाबू। लास्ट का जो संख्या होता है ना, लास्ट का संख्या, अंतिम संख्या कितना है? 11 के भागा देना हम लोग के 2 से। कैसे? तो 2 5 10, शेष कितना बचा बाबू? इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। काची बोलते हैं? भागफल में जो भी शेष फल बचे उसको ऐड कर देना। उसको क्या करना है? ऐड कर देना। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? मतलब 1 से लेके 11 तक में 6 गो विषम संख्या। क्या गो विषम संख्या है? तो डायरेक्ट 6 के स्क्वायर कर दिए बाबू। कोई दिक्कत नहीं ना? है चलिए हम लोग आगे चलेंगे। उसी प्रकार 1 से लेकर कै तक है? 51 तक है। कै तक है बाबू? तो निकाल लेंगे इसमें कै गो विषम संख्या। लास्ट वाला को कैसे भागा? 2 से भागा। तो 2 दूनी के 4, 5 में 4 गया 1, ऊपर से 1, 2 5 10, शेष कितना बचा बाबू? 1। तो भागफल में शेषफल को ऐड करेंगे, भागफल में शेषफल को ऐड करेंगे तो 25 और 1 26, मतलब 26 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 676।
यानी इसका राइट आंसर कितना होगा 673। अगला 1 + 3 + 5 101 तक जाना है। कहाँ तक जाना है बाबू? तो 101 तक जाएंगे तो उसी तरह 2 से फिर भागा देंगे। 2 भागा 101 तो 2 × 5 = 10, खत्म। 1 बचेगा, मतलब इसमें कितना होगा? कितना होगा रे? 51 होगा। कितना होगा? 51 होगा सबसे बाबू। अरे 50 दूनी 100 होता है और एक और तो 51 होगा। कितना होगा? 51। 51 के वर्ग करेंगे तो कितना होगा बाबू? बताओ। 2601। तो इसको राइट आंसर 2601 देगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 7 से लेके 21 तक। समस्या ही है, हम लोग के सब 1 से मिल रहा था। सब कहाँ से मिल रहा था? लेकिन अभी हम लोग के कहाँ से मिला है? 7 से। तो सबसे पहले हम इसको 7 से ना, हम इसको डायरेक्ट 1 से मान लेंगे। कितना से मान लेंगे? 1 से मान लेंगे। कहाँ तक? 21 तक। तो इसमें गिने कै भी सम संख्या है तो 2 से भागा देंगे 21 में, तो 10 दूना के बीच से 1 बचेगा बाबू। 10 और 1 11। 11 के स्क्वायर कितना होगा बाबू? 121। लेकिन इसको आंसर 121 नहीं दे रहा होगा, क्योंकि बाबू ये हमको 7 से लिखना है। कहाँ से लिखना है? तो 7 से पहले 1 3 5 7, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है। 7 से पहले कै गो भी सम संख्या है? 3 गो। तो इसको जोड़ दो। 5 3 8 हवे। तो 121 में से 9 घटेंगे तो क्या बचेगा बाबू? 112। अब आंसर कितना आता है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर 13 नंबर की ओर चलेंगे।